जय साई राम। नमस्कार। मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि राहु केतु शनि इनको हम कैसे उच्च करें। क्या इनका प्रभाव हमारी जिंदगी में सदैव रहता है? क्या शनि सदैव नुकसान करते हैं? यदि आप अपनी ज़िंदगी में नुकसान से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जो मैं बातें कहने वाला हूँ मालूम नहीं मैं कब कहूँ, फ्लो के साथ बोलूँगा और कब बोल जाऊँ, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि राहु केतु शनि यदि नीच के हो जाते हैं तो बहुत अधिक नुकसान करते हैं। चोट लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, नुकसान हो जाना, कर्जा चढ़ जाना, पेट की प्रॉब्लम हो जाना, रोग बढ़ते जाना, परिवार में अशांति हो जाना, व्यापार का डाउन हो जाना, कोई फ्रैक्चर हो जाना, ये सब चीज़ें संकेत करती हैं कि हमारे राहु केतु शनि खराब है। आपको पेशाब अधिक आता है, पेशाब बेड पर निकल जाता है, आपको लगता है कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा, आपका पेट खराब रहता है, चोट लगती है बार बार, तो ये केतु नीच होने के संकेत हैं। सपने अधिक आते हैं, रात को सोते हैं तो सपने आते हैं वर्गुलर्स, सपने अधिक आते हैं, आपका पेट खराब रहता है, मन डरा डरा सा रहता है, ऐसा लगता है किसी ने कुछ कर दिया है। ये राहु का संकेत है कि राहु नीच है। आप पर कर्जा हो रहा है, आप पर बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पुलिस केस, अदालती केस हो रहे हैं, दुश्मन आपके पीछे पड़ गए हैं, ये संकेत है कि राहु केतु शनि इनमें से कोई एक नीच है। पेट बहुत अधिक खराब रहता है, बार बार चोट लगती है, और आप जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं डाउन हो रहा है, ये शनि के संकेत हैं। वैसे तो ये तीनों मिलते जुलते संकेत ही देते हैं। मुश्किल होता है जांचना कि राहु है, शनि है या केतु है। तो अब लेकिन एक एक संकेत सबका अलग है। जैसे केतु पेशाब अधिक आना, पेशाब का बेड पे निकल जाना, ये केतु का संकेत है। राहु सपने अधिक आना, रात को नींद का ना आना, ये केतु का है। फिर शनि पेट का बहुत अधिक खराब होना, चोट लगना, ये सब शनि का है। अब हम ये जानेंगे कि कैसे हम इनके नुकसान से बचें। अब ये तो ज़रूरी नहीं है कि जब नुकसान हो तभी हम कोई उपाय करें। अरे जब तक आप उपाय करोगे तब तक तो नुकसान हो चुका होगा। एक तो सीधा सा तरीका होता है कि आपको अपनी जन्म कुंडली की नॉलेज हो और आपको पता हो कि जन्म कुंडली में इस समय कौन सा योग है, कौन सा ग्रह है, कौन सी प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोग महादशा अंतरदशा पर निर्भर करते हैं, परंतु होता क्या है कि यदि कोई योग है कुंडली में तो महादशा अंतरदशा भी काम नहीं करेगी, क्योंकि वो उस योग ने यदि ग्रहों को दबा दिया तो फिर कहाँ आपके राहु केतु शनि सूर्य चंद्र मंगल काम करेंगे। फिर तो वो योग काम करेगा, और जब तक योग आपके हक में नहीं आता, आपकी फेवर में नहीं आता, ये ग्रह भी चाहकर भी आपको लाभ नहीं पहुंचा पाएंगे। हाँ, यदि नुकसान ग्रह देना चाहते हैं तो फिर उस योग से ज़रूर उसको बल मिल जाएगा। एक तो कुंडली की नॉलेज हो ज़रूरी है, और दूसरा मैं प्रतिदिन का एक उपाय डालता हूँ अपने इसी चैनल पे, आप उसको प्रतिदिन कीजिए। सिंपल से उपाय होते हैं।
ऐसी वस्तुएं होती हैं जो आपके घर में मौजूद हैं, आप दान पुण्य कीजिए उससे और आपको उसका लाभ मिलता है। एक्चुअल में जब हम पैदा होते हैं तो आसमान में कौन सा ग्रह कहाँ पर था, किस डिग्री पर था, इन सब का नक्शा होती है हमारी जन्म कुंडली। उसी से हमें पता चलता है कि किस व्यक्ति को कौन सा ग्रह लाभ देगा और किस व्यक्ति को कौन सा ग्रह नुकसान देगा। ये सारी कैलकुलेशंस हैं। अब उसका सटीक उपाय लाल किताब ही देती है। तो मैं आपकी जन्म कुंडली जब देखता हूँ तो गंभीरता से देखता हूँ, तो फिर उसको देख के हम अलग अलग तरीके से उपाय करते हैं। परंतु आज हमारा विषय जन्म कुंडली नहीं है, आज हमारा विषय है कि राहु केतु शनि से हम कैसे बचते रहें। तो एक सीधा सा इसका तरीका है कि आप 7 तरह का अनाज, गर्मियों में उसमें बाजरा नहीं होना चाहिए, पक्षियों को यदि डालते रहें तो आप राहु केतु शनि से बचते हैं। शनिवार के दिन आप तेल का दान करते रहें। बुधवार या शनिवार आप नारियल किसी धर्म स्थान में चढ़ाते रहें, तो आप काफ़ी हद तक 100% तो नहीं 80% तक नुकसान से बचते हैं। शनिवार के दिन यदि आप नॉनवेज ना लें तो आपका शनि यदि खराब है तो आप उससे बचे रहेंगे। परंतु यदि शनि नहीं है तो फिर आप ले सकते हैं नॉनवेज। परंतु यदि है तो शनिवार लेने से क्या होता है, अगला पूरे 7 दिन खराब हो जाते हैं। तो मैं तो आपको यहाँ पे सलाह यही दूंगा कि शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, इससे शनि की शांति होती है। बुधवार के दिन आप काले तिल, सफ़ेद तिल और जौ जमीन में दबा दें तो राहु केतु शांत रहते हैं। कभी कभी मूली का दान किया करें, कभी कभी आप गेहूं दान किया करें। इनसे आपके राहु केतु शांत रहते हैं। और हनुमान चालीसा यदि आप पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, दिल से पढ़ते हैं, नियम से पढ़ते हैं, तो मैं समझता हूँ कि राहु केतु शनि की शांति होती रहती है। परंतु यदि परमानेंट आप चाहते हैं कि हमें परमानेंट हो जाए, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना चाहिए कि अपनी जन्म कुंडली दिखाना चाहिए और उसी के हिसाब से उपाय करना चाहिए। अब जन्म कुंडली में राहु है नहीं है, शनि है नहीं है तो कहीं कोई योग तो नहीं है, योग तो नहीं खराब कर रहा, तो ये सब कुछ जन्म कुंडली का विषय बन जाता है। परंतु आपको जन्म कुंडली भी नहीं दिखानी है, आपको जर्नल उपाय करने हैं, तो फिर मैंने जैसा बताया है वैसे करते रहिए। बुधवार राहु आप काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ जमीन में दबाइए और शनिवार शनि मंदिर में तेल दान कीजिए। या 5 चीज़ें, नारियल, काला कपड़ा, काले माँ की दाल या उड़द की दाल, सरसों का तेल और लोहा, कोई भी लोहे की अंगूठी, लोहे का कील, कुछ भी, लोहे की कटोरी शनि मंदिर में चढ़ा दिया करें। नहीं शनि मंदिर जाना तो जो आपके निवास के बाहर शनिवार वाले आते हैं उनको दान दें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो आप काफ़ी हद तक बड़े से बड़े नुकसान से भी बचते जाएंगे और तेज़ी से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये बहुत साधारण से उपाय मैंने आपको बताए हैं जो आपको बहुत अधिक लाभ दे सकते हैं। कहते हैं कि जब परमात्मा आपको लाभ देना चाहता है तो वो आपके हाथों से सीधे कार्य करवाने लगता है। तो हो सकता है परमात्मा अब आपके साथ हो, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। साईं राम। मैं बृजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं,
हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए। बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम